नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे साइंस। और साइंस के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे कोशिका, जिसके हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज जो पेंडिंग रह गए हमारे टॉपिक, उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो बचा है इसमें, ठीक है, वो 2 से 3 चीज़ें ही बची हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आएगी हमारे पास निकल कर, वो रहेगी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसके अंतर्गत आएगा हमारे पास? वो आता है हमारे पास प्लास्टिड के पास। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा? ये पेड़ पौधों वगैरह में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये भी कितनी तरह का होता है? तो ये होता है 2 तरह का। ठीक है, सबसे पहला इसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, जो पौधों में जो किसके लिए है, किसके लिए होता है? पौधे को रंगीन करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये रंगीन होते हैं तो फूलों को, फलों को आकर्षक रंग प्रदान करने में जो मदद करता है, वो प्लास्टिड का कौन सा रूप है? क्रोमोप्लास्ट ही है। ठीक है, अब क्या होगा जब क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है, जब क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, जिसको बोला जाता है पिगमेंट, जिसका नाम होगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्या होगा जब क्रोमोप्लास्ट होगा, इसमें एक पिगमेंट, और किस कलर का होगा? वो हरे रंग का पिगमेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। जब वो पाया जाएगा तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। समझ आई बात में क्या है कि क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट में आपको एक पिगमेंट देखने को मिलेगा, हरे रंग का वर्णक देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। अगर ये उसमें है तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देंगे? क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे। ठीक है, अब यही जो है क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, जो, हाँ, यही जो क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट है या फिर क्लोरोफिल है, पौधों में किसके लिए एसेंशियल होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल के अलावा पीले और नारंगी रंग के जो वर्णक हैं, वे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो येलो हो गया और नारंगी कलर का जो पिगमेंट होगा, ठीक है, ये भी आपको किस में देखने को मिलेगा? इस क्रोमोप्लास्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन आया कि खाली सिर्फ और सिर्फ हरे रंग का पिगमेंट देखने को मिलेगा, नहीं भाई, उसके अलावा और भी आपको पिगमेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा जो टाइप रहेगा क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है, सॉरी प्लास्टिड का, उसका नाम जो रहेगा वो रहेगा ल्यूकोप्लास्ट रहेगा। ठीक है, यही कैसा होता है? या तो ये कैसे कलर का होगा? वाइट कलर का, या फिर ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन। ठीक है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसका जो मेन काम होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ पदार्थ को क्या करने का काम है? इसका संचित करने का काम है, स्टोर करने का काम है। ठीक है, तो लिखा हुआ ही है इसका मेन फंक्शन क्या है। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो क्या पढ़ा हमने? जो प्लास्टिड होता है मेनली आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लांट्स वगैरह में देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने तरह का होगा? 2 तरह का। एक होगा हमारे पास क्रोमोप्लास्ट और एक होगा हमारे पास लुकियोप्लास्ट। ठीक है, पौधे में रंगों, भाई पौधे को अलग अलग रंग प्रदान, पत्तियों को अलग अलग प्रदान करने का जो कारण होता है वो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। और पौधों में कुछ हद तक कुछ प्रोटीन, अमीनो एसिड, शर्करा वगैरह, इन सबको अगर स्टोर करना है तो उसमें कौन मदद करता है? ये प्लास्टिड वगैरह मदद करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है पौधे के किस अंग में संपन्न होती है? तो पौधे की वो किस में होती है? पत्तियों में संपन्न होती है। इसीलिए जो ये पत्तियां होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? ठीक है, पौधे का क्या बोला गया है? इनको रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और यही क्लोरोफिल जो है वो भोजन के निर्माण में क्या करेगा? फिर मदद करता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गेनेलीज है, जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे ही बोला जाता है कोशिका का क्या? पावर हाउस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अब देखो, कोशिका को, ठीक है, अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, और साथ ही साथ इस पूरे शरीर, जो ह्यूमन शरीर हो चाहे वो प्लांट्स का जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर हो, इन सबको क्या करना है? एनर्जी देनी है। ठीक है, तो एनर्जी देने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। और किस रूप में ये हमको एनर्जी देता है? ठीक है, तो ये देता है ट्राई एडेनोसिन फॉस्फेट। ठीक है, जैसे आज हम लोगों की जो ज़रूरत है ना, हमें एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, प्रोटीन के रूप, तो ये भी जो है वो किस रूप में एनर्जी देगा हमको? तो एटीपी, ट्राई एडेनोसिन फास्फेट के रूप में। तो यही लिखा हुआ है कि मुख्य कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो क्या है कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक
क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो किसी भी सेल को अगर फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, और एनर्जी देने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस रूप में एनर्जी देगा, तो वो देता है एटीपी के रूप में देता है। ठीक है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो नए यौगिकों को बनाने में, ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनको बनाने में और यांत्रिक कार्य करने के लिए इसी एटीपी में संचित ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग करता है। आई मेरी बात समझ में? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस है। ठीक है, कोशिका को फंक्शन परफॉर्म करना है, पूरी बॉडी को या किसी भी ऑर्गन को फंक्शन परफॉर्म करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद यह अन्य अंगों से अलग क्यों है, क्योंकि दो वजह है। सबसे पहला है कि इसके पास स्वयं का क्या होगा, अपना डीएनए होगा। हम लोगों ने देखा था कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, कोशिका के न्यूक्लियस। देखो आउटसाइड न्यूक्लियस भी अगर डीएनए कहीं पर पाया जा रहा है, वो कहाँ मिल रहा है मेरे को, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए देखो, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके पास अपने ही क्या है, राइबोसोम्स भी हैं। ठीक है, और अगर राइबोसोम्स हैं तो ये अपना क्या बना सकता है, खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। हो गया, तो इसको प्रोटीन के लिए राइबोसोम के ऊपर मतलब बाहर, ठीक है, अगर ये अंग, अगर ये मेरी कोशिका है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये सारे का सारा मेरा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और राइबोसोम इधर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद ही क्या है, अपना है। क्या उसके पास अपना ही क्या होगा, डीएनए होगा, और अपना ही क्या होगा, उसके पास राइबोसोम होगा। ठीक है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाने में क्या होता है, कैपेबल होता है। हो गया यहाँ तक क्लियर?